वो हीरा कहाँ से खरीदाया, किस दुकान का खरीदा गया। राबड़ी देवी ने कंगन क्या दे दिया, अब जदयू के बयान आने लगे हैं। जदयू ने बड़ा बयान दिया है। राबड़ी देवी के कंगन देने पर नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है और बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, कल राबड़ी देवी ने लालू यादव के जन्मदिन पर जिस तरीके से छोटू छलिया ने गाना गाया और उसके बाद राबड़ी देवी ने प्रभावित होकर अपना हीरे का कंगन ही उसको दे दिया। पोते राज पे उन्होंने गाना गाया और राबड़ी देवी इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने सीधी सीधी अपने कंगन निकाल के दे दिए। इसके बाद से ही बिहार में राजनीति जो है वो अब तेज हो गई है। नीरज कुमार के बयान से बवाल हो गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। छल लिए उसको, वो आप बताइए, नहीं तो आर्थिक अपराध इकाई को हम पत्र लिखने वाले हैं कि ये हीरा का जो उन्होंने सेट देने की बात या कंगन देने की बात कही है, वो हीरा कहाँ से खरीदाया, किस दुकान का खरीदा गया, उसमें जीएसटी का पेमेंट किया गया है कि नहीं, उसमें आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है, कैसे पेमेंट हुआ है। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हमने पहले भी कहा था कि हमको आशंका है कि 10 सर्कुलर रोड में तहखाना है, कैसे उस तहखाना से निकाल के तो आपने नहीं दे दिया। इसलिए आप छोटू छलिया को सामने लाइए साथ में, वो कह रहा है कि हमको हीरा का मिला है। अब माननीय सुनील बाबू बोल रहे हैं कि ये पत्थर है, ठग लिए क्या उसको, कैसा सिला दिया आपने प्यार का। हमने आपसे वादा निभाया और आपने मेरे साथ ऐसा किया कि तथाकथित राजमाता कह रही है कि हीरा का है और छोटू छलिया को जो मिला है तो उनके विधान पार्षद कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्थर है। सही तो क्या राबड़ी देवी जी की स्थिति यह हो गई कि उनके द्वारा दिए गए मंतव्य का सुनील सिंह उनका अपमान कर दे। ये तो राजद के राजमाता का अपमान सुनील सिंह ने कर दिया। आपके हलफनामा से जानकारी मिली कि आप इस स्कूल में अप टू हैं। आप ही के हलफनामा से आपके परिवार का, मेरे परिवार का, कभी तेज प्रताप बड़े हो जाते हैं, कभी तेजस्वी बड़े हो जाते हैं। निशांत कुमार ने हलफनामा अगर दिया जो सत्य था उसको लिखा, ये हिम्मत हुआ, लेकिन आपको जो अभी लिखने का हिम्मत नहीं हुआ। आपने सैलरी को कहा कि 11,500 रुपया हमको प्रति महीना मिलता है। तो जब हम पकड़े तो दिल्ली से दौड़ के आए, आप लोग के पास भी वीडियो होगा कि नीरज जी ने जो बोला है गलत बोला है, हम इनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजे, हम जवाब भेजे तो तक जवाब नहीं दिए। नीरज जी एक सवाल है, सरकार बनने से पहले वादा किया गया था जीविका दीदी को 2,10,000 रुपया जाएगा, लेकिन आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 किस्त में पैसा जाएगा। सरकार नहीं, इसका मतलब आप बोले हैं, पहले सुधार करें, कल बोले हैं, सुनिए ना, 2 लाख तक। दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कहूँगा जैसे नहीं सुने तेजस्वी यादव बोले कि शिक्षा मंत्री इंजीनियरिंग में नाम लिखवा दीजिए निशांत जी का, बताइए एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का काम है। अरे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कौन पढ़ाएगा, ये कौन है कस्टोडियन विभाग का, शिक्षा मंत्री है मंत्री श्रवण कुमार जी बोले। हम बोल रहे सुन तो लीजिए पूरी बात, सर्कुलर भी पढ़ लीजिए। महिला रोजगार योजना की जब शुरुआत हुई तो यह कहा गया सरकार की ओर से कि 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता हम देंगे। अनुमान्य नीति उसकी यह तय की गई कि आप जीविका समूह से जुड़िए। आप मान लीजिए बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, आप पशुपालन का काम करना चाहते हैं, आप दुकान चलाना चाहते हैं, आप सिलाई मशीन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो राशि आपको लगेगा वो राशि 2 लाख की अधिसीमा तक हम उसको दे करेंगे। और यह सतत जीविकोपार्जन योजना का ही कॉपी है। सतत जीविकोपार्जन योजना जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था, यह हुआ था कि जो लोग इस रोजगार से अपने आप को अलग करेंगे उनको सरकार ये सुविधा देगी, उसी का प्रति है ये। तो 2 लाख तक
हमने कहा और यह भी कहा है कि आप योजना दीजिए, उसका जो जीविका समूह होता है उसे जुड़ना है, उसका पर्यवेक्षण करेगा, उसके आधार पर राशि निर्गत होगी। तो अगर 5 किस्त में होगा, 4 किस्त में होगा, तब उसका प्रपोजल आने के बाद एक ही बार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पैसा दे दिया जाता है, किसी योजना में नहीं आता है। तो सरकार तो ये साफ चुनाव से पहले जब भी कहीं चुनाव प्रचार में जाते थे तो महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, ये बात बोलते थे। ये तो बात बारीकी से नहीं बोलते थे कि आप 5/5 देंगे। आप 7 निश्चय 3 पढ़ लीजिए ठीक से, मेहनत करके सुनिए, मेहनत जरा करिए, और समाज जीविका सर्कुलर भी आइएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे। उसी समय का कागज में लिखा हुआ ही महत्वपूर्ण होता है, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। और जीविका दीदी से जाके मिल लीजिए, हम आपको भेज देते हैं फुलवारी शरीफ में, यही बगल में 10,000 रुपया मिला ना, हम देखने गए, वो बाजाप्ता परचून का दुकान खोल दी, अब उसका परचून का दुकान का विस्तार हो रहा। 2 लाख तक का अगर कहें तो देंगे, 125 यूनिट कहे तो दिए। जाली वाला काम नहीं करते हैं, जाली वाला काम करता है जहाँ राजद रहता है। 200 यूनिट बिजली बोला और 200 + 1 हुआ तो पूरा माल दीजिए, कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबको देंगे, उसके बाद इनकम टैक्स पे ही को नहीं देंगे। ये पात्रता सिद्ध कर करके कटौती कर दिया झारखंड में। तो यहाँ भी तो सरकार बोले ना 125 यूनिट के बाद शाम का चार्ज अलग हो गया बिजली का, क्यों? जब आपको अंदाज था कि क्या हीट वेव की स्थिति होगी पैदा। आज बिजली का कंजम्पशन कितना है? बिजली ना शाम में देंगे या सुबह में देंगे या रात में देंगे, ललटेन तो नहीं देंगे, तो नहीं ललटेन का रोशनी नहीं देंगे। तो अगर आपात स्थिति पैदा होती है, ये आकस्मिक है। सुने थे कभी कि इसके लिए हीट वेव के लिए वार्ड बनाया जाता है हॉस्पिटल में? एक आखिरी सवाल है, वेव जब चलेगा ये नई बात आ